गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं इस वीडियो से पहले वीडियो में पूछे गए अंतिम प्रश्न की, जो था आपके लिए, भीमा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो आप लोगों ने सही आंसर दिया कृष्णा की। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम एक बार सुन लीजिए। एक तो भीमा नदी, जैसा कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। एक तुंगभद्रा नदी थी, और एक आप और याद रखेंगे नाम, कोयना नदी। कौन सी नदी थी? कोयना नदी। ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन और बता दूं, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, तो आप बताएंगे यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जिसके साथ सोन नदी का भी उद्गम स्थल है। तो इसकी सहायक नदी है बरनर नदी। बरनर नदी। ठीक है। शेर नदी, हिरन नदी, शेर हिरन सारे इसी में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना है। उरी नदी। कौन सी नदी? उरी नदी। और एक और बात करेंगे, बरना नदी। बरना नदी। ठीक है। सज रहे बरना, वही वाला बरना लिखना है आपको, बरना नदी। ठीक है। ये सब नर्मदा की सहायक नदियां हैं। और नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। एक नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन के बारे में एक बार बात कर लीजिए, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है कांची नदी। कांची नदी, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी इसकी सहायक नदी है करकरी नदी। करकरी नदी में से ही स्वर्णकण इसमें मिलते हैं जाकर, जिससे इसका नाम स्वर्ण रेखा कहलाता है। और स्वर्ण रेखा नदी जो है, आपको याद रखना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य में बहती है। और मैं आपको सबसे खास जो पॉइंट है इस स्वर्ण रेखा का, एक जलप्रपात का नाम बताने जा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद रख सकते हैं। हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? यह आपसे क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो आप सही आंसर बताएंगे स्वर्ण रेखा पर, स्वर्ण रेखा नदी पर। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी ही जानकारी। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। एशियाई खेल 2023 में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको एक सही आंसर करना है। वैसे चारों ही ऑप्शन के नाम मैं कहूंगा याद करें, इनमें तीन नाम तो आपको कम से कम याद करने चाहिए। ठीक है। तो अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है क्रिकेट में। और ध्यान रखना, एशियाई खेल 2023 जो चीन के होंगजोउ शहर में खेले गए थे। ठीक है। तो सफाली वर्मा इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए, सफाली वर्मा। हरमनप्रीत सिंह कौर इसमें कप्तान थी। ऋचा घोष इसमें विकेट कीपर थी। ठीक है। आइए 2 से 3 स्टारों के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, उनके माध्यम से इसकी जानकारी लीजिए। सैफाली वर्मा एशियाई खेल में अर्धशतक बनाने वाली, कितने रन बनाए थे? 67। और सर्वाधिक छक्के लगाने वाली पहली भारतीय महिला थी। और यह कारनामा किया था मलेशिया के विरुद्ध। ठीक है। भारत की क्रिकेट महिला 20 टीम ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था, यह भी ध्यान रखना है। महिला क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीत के आई, किसको हराकर जीत के आई है? श्रीलंका को। यहां पर एक बार और बात करें थोड़ा सा, एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट टीम T20 में गोल्ड मेडल जीता है। देखो यहां पर पुरुष टीम ने भी जीता था गोल्ड मेडल। किसको हराकर जीता था? अफगानिस्तान को हराकर। किसको हराकर जीता था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या रह के आई है? चांदी मेडल जीत कर आई। और
पुरुष क्रिकेट टीम 2020 में ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी की थी? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ऋतुराज गायकवाड़ ने कप्तानी की थी एशियाई खेल 2023 में 2020 मैचों के प्रारूप की। ठीक है, किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता था भारत ने? अफगानिस्तान को। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए, कुछ न्यूज की कटिंग मैंने आपके साथ साझा की है। एशियाई खेलों में क्रिकेट पहले भी 2 बार खेला जा चुका है, 2010 में और 2014 में। बांग्लादेश ने पहला संस्करण जीता था, यानी कि इसमें आपसे पूछा जाए T20 मैच का जो पहला संस्करण जो जीता था 2010 में, वो बांग्लादेश ने जीता था, जबकि श्रीलंका मौजूद चैंपियन है। 2 बार अफगानिस्तान इसमें उपविजेता रहा था। यानी इससे पहले श्रीलंका ने एशियाई खेलों में 2020 मैचों का प्रारूप जीत रखा है। ठीक है, और वो इस चैंपियनशिप पद पर थी, लेकिन अब चैंपियनशिप पद पर भारत है 2023 से, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, और देखो यहां से आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यशस्वी जायसवाल एशियाई खेल 2023 में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट न्यूज है आपके लिए। ओंकारेश्वर, ये ओंकारेश्वर मंदिर है मध्य प्रदेश में, किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये सही आपको आंसर बताना है। ओंकारेश्वर मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, जो हाल ही में न्यूज में रहा था? तो आप सही आंसर बताएंगे, नर्मदा नदी के तट पर। आइए कुछ स्टारों के माध्यम से इसकी जानकारी लेते हैं। ओंकारेश्वर नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है, मध्य प्रदेश में ही। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओंकारेश्वर में श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ वेनिस। 108 फीट ऊंचाई है इसकी, और इसी की वजह से चर्चा में रहा है ओंकारेश्वर मंदिर। ठीक है, श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया एमपी में। और ठीक है जी, यहां पर एक बार इस लाइन को पढ़ लीजिए। आदि शंकराचार्य की इस प्रतिमा को मध्य प्रदेश में माधाता पर्वत पर स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगरी कहां पर है? ये रामेश्वरम कर्नाटक में है। और हमारे जो 4 वेद हैं उसमें से यजुर्वेद से संबंधी है श्रृंगरी, जी याद रखना है, को स्थापित किया था। याद रखना, 4 मठों का जो स्थापना हुई थी वो चारों वेदों से संबंधित है। तो श्रृंगरी का जो संबंध है, जो रामेश्वरम में कर्नाटक में, वो यजुर्वेद से संबंधित है। तो आपको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चित्र का प्लस साइन बना के दिखाया है। तो 4 मठों में जो पूरब में है वो पुरी है ओडिशा में, पश्चिम में जो आपका मठ है वो द्वारिका है गुजरात में। ठीक है, और उत्तर में जो जोशी मठ है बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, और श्रृंगरी दक्षिण का मठ है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये आपको याद रख लेना चाहिए। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना का श्रेय भी आदि शंकराचार्य को ही दिया जाता है। देखो, बात 12 ज्योतिर्लिंग है और उनका श्रेय भी किसको दिया जाता है? आदि शंकराचार्य को। आदि शंकराचार्य ने उनकी स्थापना की थी। शंकराचार्य द्वारा शंकर भाष्य, आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, शिव आनंद लहरी आदि रचनाएं लिखी गई हैं। ये इनकी प्रमुख रचना है।
शंकराचार्य का जन्म 788 ईसा पूर्व में केरल राज्य में हुआ था। ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एमपी का था, तो एमपी से एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है। खजुराहो में G20 की कौन सी बैठक आयोजित की गई थी स्टार्टअप 20 के तहत, जिसका विषय था अवसंरचना कार्य। अवसंरचना कार्य के लिए जो बैठक हुई G20 की, वो चौथी बैठक हुई थी। इसका सही आंसर चौथी बैठक है। इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने पूरी जानकारी दी G20 की, जिसमें 200 से अधिक बैठक हुई 22 शहरों में। भारत के 22 शहरों में 200 से अधिक बैठक हुई हैं और एक रिकॉर्ड है। और पूरी जानकारी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दे रखी है, आप उसको डिटेल से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं G20 की चौथी बैठक खजुराहो एमपी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का क्या नाम है? वायुसेना ने एक एक्सरसाइज की, उसका नाम है त्रिशूल। क्या है? त्रिशूल। आइए वायुसेना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्टार जो आने वाले समय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे के और पीछे के जो वायुसेना में कारनामे किए हैं, उनको सबको पढ़ते हैं एक साथ, एक एक करके। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान द्वारा 4 से 14 सितंबर 2023 तक ऑपरेशन त्रिशूल सैन्य अभ्यास को आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय वायुसेना 2024 में तरंग शक्ति, ये भी आपको याद रखना है, तरंग शक्ति नामक एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास भी आयोजित करेगी। अब त्रिशूल एक्सरसाइज इन्होंने किया है, अगली साल तरंग शक्ति करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। भारतीय वायु सेना, यहाँ सेना है सब, की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, अर्थात यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और 8 अक्टूबर को ही मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। वर्तमान में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक लाइन मैंने और लिख दी है। 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर 2023 तक भारत और कजाकिस्तान के बीच, ये भी लेटेस्ट न्यूज है, भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजित 2023 होने वाला है कजाकिस्तान में। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की 120 कर्मियों की टुकड़ी कजाकिस्तान के लिए रवाना हुई है। ये 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए। तो काजित, ये याद रखेंगे, काजित एक्सरसाइज भारत किस देश के साथ साझा करता है? कजाकिस्तान के साथ, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो फिर से पैरा एशियाई खेल आपके चले, ठीक है, तो इसमें से जुड़ा क्वेश्चन है। वैसे पैरा एशियाई खेल की मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा, पूरा विस्तार से सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। तो इसमें देखो, निम्नलिखित में से कौन पैरा एशियाई खेल 2023 में एक ही सत्र में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके दोनों हाथ नहीं है, भुजाहीन है। ये कैसी हैं? भुजाहीन। तो इनका नाम है शीतल देवी। शीतल देवी है, शीतल है। तो इनका संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से, कहां से है? जम्मू कश्मीर राज्य से है, ठीक है। और ये तो हो गई महिला। अगर पुरुष की बात करें तो पुरुष थे एक ही सत्र में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले अंकुर धामा। आइए स्टारों के साथ इनको सबको पढ़ते हैं एक एक करके। शीतला देवी या शीतल देवी पैरा एशियाई खेल 2023 में एक ही सत्र में 2 गोल्ड
जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ऑप्शन ए में लिखा गया था। अंकुर धाम भी एक ही सत्र में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने पुरुष में। ठीक है, ये इससे पहले इन्होंने जीता था अंकुर धाम ने, जस्ट 4 दिन पहले इन्होंने इस कारनामों को किया और 4 दिन बाद शीतला देवी ने ये कारनामा करके दिखा दिया महिला में। इसमें तीसरा ऑप्शन था मुरुगेसन ने इस खेल में पीला तमांग हासिल किया था। भारत के मनीष रामदास, ये चौथा ऑप्शन था, ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सीधे आंसर क्वेश्चन है, आंसर प्रश्न और आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो जैसा कि आप जानते हैं गोवा राज्य में, ये तो सब जानते हैं गोवा राज्य में हो रहा है, लेकिन मैं जो इसमें क्वेश्चन बताने वाला हूं वो आप नहीं जानते होंगे शायद, आप कितने भी वीडियो देखें, लेकिन देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक खेले जाएंगे गोवा की राजधानी पणजी में, जिसमें 10,000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। ये सब जानते हैं इतना क्वेश्चन जो गोवा राज्य में हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में कहाँ खेले गए थे? तो ये गुजरात में खेले गए थे, 6 शहरों में। ठीक है, तो पता पड़ गया 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में कहाँ खेले गए थे? गुजरात में। तो एक और मैं इसमें क्वेश्चन बताऊं, 36वें राष्ट्रीय खेल में महाराष्ट्र ने सबसे अधिक पदक जीते 140, जबकि सर्विसेज ने सबसे अधिक गोल्ड जीते थे 61। प्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मुंबई राज्य में हुआ था 1940 में, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की? किसके लिए शुरू की गई है? भारतीय इंटरनेट सेवा को मजबूत करने के लिए। तो ये रिलायंस जियो ने किया है ऐसा कारनामा। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जियो स्पेस बार फाइबर, ये फायर नहीं है, थोड़ा मिस्टेक है हिंदी में लिखने में, तो यहाँ इंग्लिश में सही लिख रहा है जियो स्पेस फाइबर नाम से रिलायंस जियो ने भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की। तो ये आपको याद रखना है, जियो रिलायंस कंपनी का नाम, और इसका नाम भी याद रखना है जियो स्पेस फाइबर के नाम से है। तो 1 गीगाबाइट 1 जीबी बराबर होता है 1024 MB, या फिर हम कहें 1 जीबी बराबर होता है 1 बिलियन बाइट्स। ठीक है, 1 गीगाबाइट आपको ये याद रखना है 1 GB किसके बराबर होता है? तो बताएंगे 1024 MB के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक और मैंने आपको क्वेश्चन बताना था। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल, ये आप रहा थे कि जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मुंबई में शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रियंका चोपड़ा करेंगी। चेयरपर्सन कौन होंगी? प्रियंका चोपड़ा, अभिनेत्री हैं ये। इसके बाद में एक ही लाइन में क्वेश्चन बता दो, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व बचत दिवस, 30 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व भर में विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 31 अक्टूबर आएगा सही आंसर। ठीक है, विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, भारत में बचत दिवस मनाया जाता है 30 अक्टूबर को, जबकि विश्व में मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। क्लियर हो गया होगा? तो इस वीडियो में इतना ही, और एक क्वेश्चन आपके लिए, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे? ठीक है, 2014 में आपको ये क्वेश्चन बताना है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजें।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।